नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है निम्न सूर्य पर्वत और उसके उपाय। या कह सकते हैं कि निम्न सूर्य पर्वत के लक्षण और उसके उपाय। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि हम एक एक करके हर पर्वत अगर निम्न है उसके लक्षण और उसके उपायों के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं चुना है सूर्य पर्वत। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा माना जाता है। शुरुआत राजा से ही करते हैं हम लोग। तो सूर्य पर्वत से हम क्या देखते हैं? सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, कला, व्यापार, इवन हेल्थ भी। और जब हमारी अपोलो फिंगर कमज़ोर हो, छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो और हमारा सूर्य पर्वत बहुत स्पॉन्जी हो जाए, बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो या बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो, डिप्रेस्ड, या यहाँ पर बहुत सारे अशुभ चिन्ह बने हों, तब यह डिप्रेस्ड माना जाता है, निम्न दबा हुआ। मान लीजिए कि ये हमारी अपोलो फिंगर लंबाई कहाँ तक होनी चाहिए? सैटर्न फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसके बीच तक होनी चाहिए। ये इसकी औसत लंबाई होती है। उससे नीचे छोटी, उससे आगे बड़ी। अगर हमारी ये उंगली सूर्य रिंग फिंगर, अपोलो फिंगर अच्छी है, स्ट्रांग है, लंबी है, और हमारा ये जो है यह है हमारा अपोलो माउंट, यह वेल डेवलप्ड है, मतलब ज़्यादा स्पॉन्ज नहीं है, उठा हुआ नहीं है, बहुत दबा हुआ नहीं है, वेल डेवलप्ड है। लेकिन वेल डेवलप्ड होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर अशुभ चिन्ह आ गए, अशुभ चिन्ह कौन से? मान लीजिए कोई क्रॉस बन जाए, कोई मोर बन जाए, कोई द्वीप बन जाए, कोई आड़ी रेखा आ जाए, तो बहुत सारे अशुभ चिन्ह होते हैं जो जातक के सूर्य पर्वत को कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे ही अगर थोड़ा दबा हुआ है और वहाँ पर अच्छे चिन्ह हैं, मतलब ट्रायंगल मिल जाए, स्टार मिल जाए, आपको स्क्वायर मिल जाए, आपको बहुत बढ़ावा देंगे। लेकिन अच्छे पर अगर अशुभ चिन्ह बढ़ते हैं तो डिप्रेस्ड मानिए। लेकिन डिप्रेस्ड है उसके बावजूद भी ये अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब सत्यानाश। अब आपको सफलता नहीं मिलने वाली, खूब संघर्ष करना पड़ेगा। अब संपन्नता नहीं मिलेगी, दरिद्र की। आप दरिद्र रहेंगे, संघर्ष करेंगे। आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, खूब मेहनत कीजिए, कोई श्रेय नहीं मिलेगा आपको। कहीं व्यापार में आप विस्तार नहीं हो पाओगे। कला की बात भूल जाइए।
और सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी, खासकर नेत्र परेशान कर सकते हैं। तो क्या हो, अगर हमें मालूम पड़े कि डिप्रेस्ड है तो आपके पास कुंडली भी नहीं है, बस जातक के सूर्य पर्वत को ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है ना, तो आदमी को मान सम्मान नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, व्यापार में स्थिर नहीं हो पाता, संपन्न नहीं बन पाता, कला रुचि नहीं होती। होता क्या है, अब वह झूठ बोलना शुरू कर देगा, बार बार कर्ज मांगने की आदत पड़ जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, निर्णय ढंग से नहीं ले पाएगा। और 2-3 बहुत खास बात बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि सूर्य ना पिता का कारक भी होता है। तो सूर्य दबा हुआ है आपका, तो आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, या तो मतभेद रहेंगे, या पिता से आप दूर रहेंगे, या पिता का प्यार मिल ही नहीं पाएगा आपको। मतलब जो आपका पिता वाला प्यार है उसमें कमी रहेगी। साथ में यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि परिवार में जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, बड़ा भाई हुआ, पिताजी हुए, चाचा, ताया, दादाजी, जो भी उम्र में बड़े हैं आपसे, आपके सबसे कुछ ना कुछ मतभेद रहेंगे इस निम्न सूर्य पर्वत की वजह से। एक और ख़ास बात, जब आपका सूर्य पर्वत पीड़ित होता है ना, दबा हुआ होता है या निम्न हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो जातक ना दवाइयों का खूब उपयोग करता है, उपभोग करता है। पक्की बात, खूब गोलियां खाएगा, खूब बीमार पड़ेगा, कई बार तो बीमारी के भी खाएगा, चाहे वो विटामिन की गोली हो, मिनरल्स की गोली हो, लेकिन दवाइयों की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होगी उपभोग में। एक और ख़ास बात, उसके मुंह में लार बहुत बनेगी, मतलब थूक बहुत बनेगा, बार बार उसको सटकेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ना, तो उनके मुंह से ना वाटर ड्रॉप्स बाहर झड़ते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। जिसके मुंह से ऐसे थूक की बारिश हो रही हो, यह अच्छा नहीं माना जाता आम व्यवहार में। और थूक को बार बार सटकना, थूक का बार बार बनना अच्छा नहीं। ये भी इशारा कर रहा है कि सूर्य पर्वत पीड़ित है। तो आदमी के पास ना इस तरह के लक्षण बन जाते हैं। और एक और ख़ास बात, आदमी को नमक से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाता है, नमकीन खाने को बहुत मन करता है। अब क्या करें, ज्योतिष या हस्तरेखा ये नहीं है कि आपने जो लिखा है बता दिया, काम खत्म। डॉक्टर वो अच्छा होता है जो बीमारी तो पढ़ ले, लेकिन साथ में बीमारी का इलाज भी करे। ज्योतिष वही अच्छा
जो आपकी बीमारी पड़ सके, बीमारी को दूर भी कर सके। और मेरा मानना है कि हस्तरेखा विशेषज्ञ वही अच्छा जो आपकी बीमारी को पढ़े ढंग से, क्या आपकी समस्या क्या है। ये नहीं कि ये लाइन ये कह रही है, ये लाइन ये कह रही है। प्रैक्टिकल रूप से हमारी समस्या क्या है, बीमारी क्या है, उसकी पकड़ करना, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसकी पकड़ करना और फिर उसका उपचार करना। जैसे आपको मालूम पड़ा अपने लक्षणों से कि मेरा सूर्य पर्वत शुभ नहीं है, अब क्या किया जाए, उपचार किया जाए। बहुत सारे उपचार हैं। सबसे सिंपल पहली बात, नमक खाना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। और ख़ासकर रविवार को तो नमक आप खाइए ही मत, प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित हो गया आपके लिए कि मुझे रविवार को नमक खाना ही नहीं है। अगली बात बहुत सिंपल, तांबे का लोटा लीजिए, स्वच्छ जल से भरिए उसको, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, उसमें थोड़ी रोली या लाल चंदन का पाउडर डालिए, थोड़े लाल फूल के पत्ते डालिए और फिर सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ्य दीजिए। मतलब आपको जल देना है सूर्य को बड़े श्रद्धा के भाव के साथ में। तो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अचानक धीरे धीरे आप पाएंगे कि 6 महीने में, साल में आपकी रेखाओं ने बदलना शुरू कर दिया है, पर्वत ने सही आकार लेना शुरू कर दिया है, जो अशुभ चिन्ह थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे हैं, वहाँ पर अब अच्छे निशान उभरने लगे हैं जो हमें शुभ फल देंगे। आगे चलिए, आपको रोज सूर्य की आराधना करनी है। पहले सूर्य आराधना करो, फिर जल दो। और सूर्य आराधना में क्या करना है आपको, एक स्तोत्र होता है, इसको बोला जाता है आदि हृदय स्तोत्र। 3 बार पढ़ने का मतलब होता है 1 बार। जब भी आप खासकर रविवार को पढ़ने बैठें तो 3 पाठ आदि हृदय स्तोत्र के होने ही चाहिए। उससे पहले आप किसी भी माला पर, तुलसी हो, चंदन हो, कोई सी माला ले लीजिए आप लोग, लाल हो तो और अच्छा, लाल चंदन की हो तो उस पर आप मंत्र पढ़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। 1 माला कम से कम रोज, और रविवार को कम से कम 7 माला करनी है और 3 बार आदि हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और दिन मत करना चाहे, समय की कमी होती होगी, उस समय आप बस 1 बार ओम घृणी सूर्याय नमः की माला कर लीजिए, नमस्कार कीजिए और चलिए, नमक कम खाइए। ऐसे में आपने रविवार का व्रत रख लिया तो इसके बड़े चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। आपको इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी पक्का पक्का। तो पहली बात, रविवार का व्रत
कहीं पास की किताबों की दुकान से, जहाँ धार्मिक किताबें मिलती हैं, वहाँ से खरीद लाना। पूरी विधि लिखी होगी, उसके अनुसार कीजिए। तो पहली बात, सूर्य उपासना, सूर्य का व्रत। दूसरी बात, आपको रोज कम से कम 1 माला ओम गणेश सूर्याय नमः, और फिर आपको जल देना है रोज सूर्योदय के समय, सुबह। कैसे कैसे मैंने आपको बताया। और बहुत सारे उपाय हैं, आप इन्हीं में से कोई एक शुरू कर दीजिए, आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। मुझे भरपूर आशा है और मैंने देखा भी है कि जातकों की ज़िंदगी में बड़े चमत्कारिक प्रभाव पड़े हैं इसके। ये भी पक्का है कि यदि आपका सूर्य पीड़ित हो गया तो जीवन कोई खास जीवन नहीं है। कोई नाम नहीं जानता, संपन्नता नहीं है, सफलता नहीं है, पैसा नहीं है। ये भी कोई जीना है? जीना तो वो होता है सफलता भी मिले, संपन्नता भी मिले, यश और मान भी मिले, तब जीवन पूरा होता है। इसीलिए इस ग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है। आशा करता हूँ अपने हाथ पर भी गौर कीजिए, लक्षणों को थोड़ा मिलाइए, अपने आप डिसाइड कीजिए, उन लक्षणों को थोड़ा कंपेयर कीजिए और फिर उपाय के तौर पर कुछ एक उपाय पकड़कर उससे शुरू कर दीजिए, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।